असलम को आखिरकार कोर्ट से रिहाई मिल जाती है। उसकी रिहाई के बाद सनवल और पिया शरियार की सलाह पर दाऊद का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। देखते ही देखते दाऊद की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। जब दाऊद यह खबर देखता है तो वह बुरी तरह डर जाता है। उसे लगने लगता है कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। घबराहट में वह तुरंत अपना सामान पैक करता है और ऑस्ट्रेलिया जाने की टिकट बुक करवा लेता है ताकि देश छोड़कर भाग सके। जब सनवल को दाऊद के भागने की खबर मिलती है तो वह एक पल भी देर नहीं करता। वह पुलिस को साथ लेकर दाऊद के घर पर छापा मारता है, लेकिन वहां दाऊद नहीं मिलता। पुलिस जब अलियार से पूछताछ करती है तो वह सच्चाई बता देता है कि दाऊद देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और इस वक्त एयरपोर्ट पर होगा। यह सुनते ही सनवल पुलिस के साथ तुरंत एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन तब तक दाऊद फ्लाइट में बैठ चुका होता है। सनवल बिना वक्त गंवाए शरियार को कॉल करता है और दाऊद की फ्लाइट तुरंत कैंसिल करवा देता है। पुलिस फ्लाइट से दाऊद को उतारकर गिरफ्तार कर लेती है। दाऊद फूट फूट कर रोने लगता है और सनवल से माफी मांगता है, लेकिन सनवल साफ शब्दों में पुलिस से कहता है कि इसे जेल भेज दिया जाए। पुलिस दाऊद को जेल ले जाती है। इसके बाद सनवल पिया के पास जाकर उसे बताता है कि दाऊद गिरफ्तार हो चुका है और कल उसकी कोर्ट में पेशी होगी। यह सुनकर पिया बहुत खुश होती है। तभी अचानक पिया के घर की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर सामने अलियार खड़ा होता है। वह हाथ जोड़कर पिया से माफी मांगता है और मान लेता है कि पिया सही कहती थी। उसके अब्बू दाऊद गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाते थे। पिया कहती है कि अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वह उसे माफ करती है। अलियार शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन कोर्ट में दाऊद की पेशी होती है। सनवल, पिया और असलम कोर्ट पहुंचते हैं। वहां अलियार भी मौजूद होता है। पुलिस दाऊद को जज के सामने पेश करती है। जज दाऊद से पूछते हैं कि उस पर गरीबों की जमीन हड़पने और पिया की मां की मौत का इल्जाम है। दाऊद सब इल्जाम झूठे बताता है। तभी असलम आगे बढ़कर सच्चाई बयान करता है कि दाऊद ने उसे जबरदस्ती जुआ खेलने पर मजबूर किया था और उसी दिन जब वह घर पहुंचा तो पिया की मां की मौत हो चुकी थी। साथ ही दाऊद ने उसके गैरेज पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी। असलम की गवाही सुनकर जज हैरान रह जाते हैं। तभी पीछे से अलियार खड़ा होकर कहता है कि उसके अब्बू दाऊद पर लगाए गए सभी इल्जाम सच हैं। यह सुनते ही जज दाऊद को 10 साल की जेल की सजा सुना देते हैं। पुलिस जब दाऊद को जेल ले जाने लगती है तो दाऊद आखिरी बार अली, सनवल और पिया से माफी मांगता है। तभी उसे अचानक दिल का दौरा पड़ता है। वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दाऊद की मौत हो जाती है। अली अपने पिता की मौत पर रोने लगता है। सनवल उसे सब्र करने की हिदायत देता है। दाऊद की तदफीन कर दी जाती है। इसके बाद सनवल पिया के घर आता है। असलम पिया से कहता है कि अगर वह अली से शादी करना चाहे तो उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन पिया साफ कह देती है कि अब उसके दिल में अलियार के लिए कोई भावना नहीं बची है। उसी वक्त सनवल सबके सामने पिया को प्रपोज करता है और अपने प्यार का इजहार करता है। पिया भी कहती है कि वह सनवल से सच्ची मोहब्बत करती है। यह सुनकर असलम बहुत खुश होता है। इसके बाद पिया अपनी मां की कब्र पर जाने की इच्छा जताती है। असलम पिया और सनवल को कब्रिस्तान ले जाता है। वहां पिया रोते हुए कहती है कि उसकी मां का कातिल अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। अचानक असलम की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। वह कमजोर आवाज में पिया से कहता है कि वह सनवल से शादी कर ले क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। घबराकर सनवल और पिया उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर असलम को इमरजेंसी में ले जाते हैं।
बाहर सनवल और पिया बहुत परेशान होते हैं। उसी अस्पताल में शरियार अपनी पत्नी सस्सी का चेकअप करवाने आया होता है। सस्सी खुशी खुशी बताती है कि वह मां बनने वाली है। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर आकर बताते हैं कि असलम का आखिरी वक्त है और वह पिया और सनवल से मिलना चाहते हैं। दोनों तुरंत असलम के कमरे में जाते हैं। असलम सनवल से कहता है कि मौलवी साहब को बुलाओ, वह अपनी आंखों से पिया और सनवल का निकाह देखना चाहता है। सनवल तुरंत टिपू को कॉल करता है और कहता है कि आज ही अस्पताल में निकाह है। टिपू मौलवी साहब और निकाह का सामान लेकर पहुंच जाता है। अस्पताल में ही पिया और सनवल का निकाह होता है। मौलवी साहब 3 बार इजाब कबूल करवाते हैं और निकाह मुकम्मल हो जाता है। उसी वक्त असलम की हालत बिगड़ जाती है और वह इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। पिया जोर जोर से रोने लगती है। कहानी के अंत में सनवल असलम के गैरेज में अपना बड़ा डब्बू क्लब खोलता है और एक नई शुरुआत करता है। इस ड्रामे में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हमारे चैनल पकी द्रमज़ रिव्यूज़ 1 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।